रीजनिंग के इस 5वें क्लास में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग डाइस चैप्टर को देखेंगे कि इससे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। डाइस भी एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है इस एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि यहाँ से भी 2-3 क्वेश्चन बनने का आशा है। चलिए डाइस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। जनरली जो डाइस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें सिंगल डाइस, डबल डाइस या 2 से अधिक डाइस वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहले हम देखेंगे कि डाइस के कितने प्रकार होते हैं। तो डाइस के जनरली 2 प्रकार होते हैं, पहला स्टैंडर्ड और दूसरा ऑर्डिनरी। स्टैंडर्ड डाइस का रूल ये कहता है कि अगर 2 निकटवर्ती को जोड़ करके, ठीक है, जैसे कि 3 और 5, 1 या 3 या 1 या 5 को जोड़ करके अगर 7 पुर रहा है, यानी सिंपली हम देखें तो 2 निकटवर्ती, या तो इसको जोड़ के या इसको जोड़ के अगर 7 पुर रहा है तो वो हमारा स्टैंडर्ड डाइस नहीं होगा, वो हमारा ऑर्डिनरी डाइस होगा। लेकिन अगर नहीं पुर रहा है तो वो क्या होगा, हमारा स्टैंडर्ड डाइस होगा। दूसरा रूल जो ऑर्डिनरी का ये बोलता है कि 2 निकटवर्ती को जोड़ करके 7 पुर जाता है, तब वो हमारा ऑर्डिनरी डाइस होता है। तो इसका जो आंसर हमारा होता है, जैसे कि पूछ दे कि 3 के विपरीत क्या होगा, या 5 के विपरीत क्या होगा, या 1 के विपरीत क्या होगा, तो इसका हमें रूल ही बस याद रखना है, ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की इसमें ज़रूरत नहीं है। ये होता है कि अगर पूछ दिया 1 के विपरीत क्या होगा, तो 1 के विपरीत हमें कैसे भी करके 7 लाना है, या 3 के विपरीत पूछ दे क्या होगा तो 7 ही लाना है, या 5 के विपरीत पूछ दे तब भी हमको 7 ही लाना है। तो हम 1, 3, 5 इसमें ऐसा कौन सा वर्ड जोड़ेंगे जो कि 7 आ जाए। यानी अगर हम 5 में 2 जोड़ते हैं तो वो 7 पुर जाएगा, 3 में 4 जोड़ेंगे तो 7 पुर जाएगा, 1 में 6 जोड़ेंगे तो 7 पुर जाएगा। तो अगर पूछ दे कि 1 का विपरीत क्या होगा तो वो हमारा 6 होगा, 3 का विपरीत क्या होगा तो वो हमारा 4 होगा, और 5 का विपरीत क्या होगा तो वो हमारा 2 होगा। ठीक है, तो ये हमारा स्टैंडर्ड डाइस का एक ट्रिक है और फॉर्मूला है कि हम ऐसे स्टैंडर्ड डाइस में जो भी विपरीत पूछे वो ला सकते हैं। ये सिर्फ सिंगल डाइस के लिए होता है। दूसरा हमारा है ऑर्डिनरी डाइस। तो ऑर्डिनरी डाइस में हम देखेंगे कि 2 निकटवर्ती को ही जोड़ करके क्या आ जा रहा है, 7 आ जा रहा है। तो इससे पहचान कर लेंगे कि ये जो है हमारा ऑर्डिनरी डाइस है। तो ऑर्डिनरी डाइस में हमें क्या करना है कि अगर पूछ दे कि 4 के विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत क्या होगा, या 5 के विपरीत क्या होगा, तो इसमें हमें कुछ नहीं करना है, ये लगा देना है कि जो 3 अंक यहाँ दिख रहा है उसको छोड़ करके ही बाकी होगा। जैसे पूछ दे कि 3 के विपरीत क्या होगा, तो 3 यहाँ पे है, 5 है और 4 है, तो बचा कौन सा है, 1, 2 और 6। तो 4 के विपरीत 1, 2 या 6 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ऑर्डिनरी डाइस में। वहीं अगर 3 का विपरीत देखें तो उसमें भी यही होगा, 1, 2, 6, और 5 के विपरीत भी पूछ दे तो आंसर हमारा वही होगा, 1, 2 या 6। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। चलिए इससे रिलेटेड कुछ हम क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखिए जैसे कि 3 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा है कि नीचे पासे के एक प्रारूप को दर्शाया गया है, इस पासे के अंक 4 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। ठीक है, और डाइस जो है हमारा यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, डाइस यहाँ पे दिया हुआ है और 4 के विपरीत पूछा था कि क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम डाइस को ही देखेंगे। ठीक है, तो डाइस में हम देख रहे हैं कि 3 और 4 यहाँ पे दिया हुआ है, यानी 3 और 4 जोड़ के हमारा 7 पुर जा रहा है। तो आंसर हमारा क्या होगा, डी नंबर, 1, 5 या 6। ठीक है, क्योंकि यहाँ जोड़ करके 7 पुर जा रहा है, यानी हमको सिंपल दिख रहा है कि ये कौन सा डाइस है, ऑर्डिनरी डाइस है। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि नीचे पासे के एक प्रारूप को दर्शाया गया है, इस पासे में अंक 5 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। ठीक है, तो पहले हम तो डाइस को पहचानेंगे कि ये कौन सा डाइस है, ऑर्डिनरी डाइस है या स्टैंडर्ड डाइस है। ठीक है, तो ये हमारा स्टैंडर्ड डाइस है। ठीक है, क्योंकि जोड़ करके कहीं से भी 7 नहीं पुर रहा है। तो यहाँ पे 5 के विपरीत पूछ रहा है, तो 5 के विपरीत कौन सा होगा, तो 5 में 2 जोड़ देंगे तो वो 7 हो जाएगा, यानी 5 के विपरीत हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, बात को समझ में आ रहा है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को
लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को साथ शेयर कीजिए। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को एग्ज़ाम से 1 मंथ पहले कंप्लीट रीजनिंग का सिलेबस हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, ठीक है? और प्रैक्टिस सेट भी लगाएंगे। तो ये चैनल जो है बेसिकली बिहार के एग्ज़ाम के लिए है और इस चैनल पे बिहार के किसी भी एग्ज़ाम में जो भी रीजनिंग पूछे जाते हैं उस चीज़ को अपलोड किया जाएगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर देखते हैं कि नीचे पासे के एक प्रारूप को दर्शाया गया है। इस पासे के 6 के विपरीत कौन सा अंक होगा, ठीक है? तो 6 के विपरीत पूछ रहा है 5 नंबर में, तो यहाँ पे हम कहीं से भी जोड़ रहे हैं तो हमारे पास 7 नहीं पूर रहा है। तो 6 के विपरीत क्या होगा? 1 होगा, क्योंकि 6 और 1 7 होता है, ठीक है? बात को समझ गए? चलिए 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है? और 6 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि 2 के विपरीत क्या होगा, ठीक है? तो यहाँ पे हम सिंपल देख रहे हैं कि 6 और 1 7 यहाँ पे डायरेक्ट दिख रहा है, तो 2 के विपरीत क्या होगा हमारे पास? 3 4 या 5 होगा, ठीक है? 3 4 या 5 होगा, ठीक है? वीडियो थोड़ा सा कहीं कहीं बीच में कैमरा हिल जा रहा है क्योंकि मोबाइल हाथ में लिए हुए हैं, ठीक है? चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पूछ रहा है कि 3 के विपरीत क्या होगा, ठीक है? तो सबसे पहले हमें तो डाइस पहचानना है कि ये डाइस कौन सा डाइस है, ठीक है? क्या ऑर्डिनरी डाइस है या स्टैंडर्ड डाइस है, ठीक है? तो ये हमें दिख रहा है कि कौन सा डाइस है, स्टैंडर्ड डाइस है। तो 3 के विपरीत कौन सा होगा ये आप लोग कमेंट करिए, ठीक है? क्योंकि यहाँ तक तो मेरे ख्याल से आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, ठीक है? 8 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि 4 के विपरीत क्या होगा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है कि ये कौन सा डाइस है, ऑर्डिनरी डाइस है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे 4 और 3 को जोड़ करके 7 आ जा रहा है। तो 4 के विपरीत क्या होगा? 1 2 या 6 हो सकता है, ठीक है? कुछ भी हो सकता है। वैसे ही एक क्वेश्चन यहाँ पे है कि 6 के विपरीत पूछ रहा है क्या होगा, ठीक है? तो यहाँ पे भी हमारे पास 5 और 2 को जोड़ करके 7 पूर जा रहा है। तो 6 के विपरीत क्या हो जाएगा? 1 3 या 4 कुछ भी हो सकता है, ठीक है? ऑप्शन में ऐसे देगा। फिर नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि 6 के विपरीत। तो यहाँ पे हम पहले पहचानेंगे कि ये कौन सा डाइस है। तो ये हमारा स्टैंडर्ड डाइस है, ठीक है? तो हमारा 6 के विपरीत क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, क्योंकि 6 और 1 कितना होता है? 7 होता है, ठीक है? अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि 2 या 2 से अगर अधिक डाइस रहे तो उसमें किस रूल को फॉलो करके हम आंसर को दे सकते हैं। तो जब 2 या 2 से अधिक डाइस के बारे में क्वेश्चन आते हैं तो इस तरह से आते हैं और इसके टोटल 5 टाइप होते हैं, है ना? उन 5 टाइप में जो पहला टाइप होता है वो निकटवर्ती होता है, ठीक है? जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि अंक 3 के विपरीत फलक पर कौन सा। तो ये जो निकटवर्ती है इसका स्टेटमेंट ये बोलता है कि एक सतह की 4 निकटवर्ती और एक विपरीत सतह होती है, ठीक है? जैसे कि इसको समझने के लिए हम एक फिगर बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये हमारा डाइस का ऊपरी सतह हो गया, ठीक है? और अगर हम देखेंगे तो डाइस के 4 तरफ होते हैं, ठीक है? जैसे 1 2 3 और 4, ठीक है? तो इससे जो सटा होगा एक ये होगा, इससे जो एक सटा होगा एक ये होगा और एक इससे जो सटा होगा ये होगा और एक इससे जो सटा होगा वो वाला होगा, ठीक है? जैसे कि हमारे पास यहाँ 2 दिया हुआ है, तो 2 का एक ये सटा हुआ है, एक यहाँ सटा हुआ है, ठीक है? कोई ना कोई अंक यहाँ सटा होगा और कोई ना कोई अंक यहाँ सटा होगा, ठीक है? तो इसी को बोलते हैं कि निकटवर्ती, ठीक है? तो एक डाइस के एक अंक के 4 निकटवर्ती होते हैं, ठीक है? जैसे 2 के 4 निकटवर्ती होंगे, 3 के भी 4 होंगे, 1 के भी 4 होंगे, ठीक है? तो हमारे पास पूछ रहा है कि 3 के विपरीत क्या होगा, ठीक है? तो हम देखेंगे कि 3 हमारा यहाँ पर भी है, 3 हमारा यहाँ पर भी है और 3 हमारा यहाँ पर भी है, ठीक है? तो देखिए 3 को हम सबसे पहले यहाँ लिख लेंगे, ठीक है? और 4 इसका निकटवर्ती देखेंगे कौन-कौन है, ठीक है? तो यहाँ पर तो 2 दिख रहा है, ठीक है? फिर 1 दिख रहा है, ठीक है? फिर हम 3 के इसमें जाए तो 5 दिख रहा है, ठीक है? ध्यान ये रखना है कि एक अंक को हमें दोबारा नहीं लिखना है, ठीक है? जैसे हम यहाँ 1 यहाँ लिख दिए हैं, इसमें 1 है तो हम नहीं लिखेंगे, ठीक है? फिर हम देखेंगे तो यहाँ पे 2 है और 4 है, तो 2 लिख चुके हैं, बचा कौन? 4 बचा, ठीक है? तो अब जो अंक बचा हुआ है वो 3 के क्या होगा? विपरीत होगा, ठीक है? जैसे कि 3 के विपरीत क्या होगा? 6 बचा है तो 3 के विपरीत हमारा 6 क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है?
तो 3 के विपरीत हमारा 6 आंसर हो जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ लिए होंगे। ठीक है, तो ये हमारा पहला टाइप था। दूसरे टाइप में जब हम जाएंगे तो दूसरा टाइप हमारा क्या बोलता है कि 2 कॉमन होगा। ठीक है, जब 2 डाइस दिया रहेगा तो उसमें क्या होगा, हमारे पास 2 कॉमन अंक होंगे। ठीक है, और जब 2 कॉमन अंक आ जाएंगे तो तीसरा क्या होगा, तीसरे के विपरीत होगा। ठीक है, जैसे इसमें देखें तो 2 है और 6 है, 2 है और 6 है, यानी ये दोनों अंक इसमें क्या है, कॉमन है। एक्स्ट्रा कौन बचा, ये और ये बचा। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है कि 4 के विपरीत क्या होगा। ठीक है, तो 4 के विपरीत हम क्या बोले थे, इस रूल में क्या बोलता है कि जब 2 अंक कॉमन आ जाए दोनों डाइस में तो तीसरा अंक तीसरे के विपरीत होगा। तो 4 के विपरीत क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गया। तो ये था हमारा डाइस का दूसरा टाइप। तीसरे टाइप की ओर चलते हैं। ठीक है, तीसरा टाइप ये बोलता है कि समान सतह। ठीक है, अब समान सतह कहने का क्या मतलब है कि जो हमारा कोई भी अंक होगा, ठीक है, जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया या 6 हो गया। ठीक है, इनमें से कोई एक अंक वो समान सतह पे होगा। ठीक है, जैसे कि 5 या 1 यहाँ पे है और 1 यहाँ पे है और ये दोनों समान ही सतह पे हैं। ठीक है, ये दोनों ऊपर के साइड में है। अब इसमें ये बोलता है कि जो बचा हुआ है वो बचे हुए के समान सतह पे होगा। ठीक है, जैसे अगर हम इसमें देखें तो 3 के विपरीत इस सतह पे कौन दिख रहा है, 2 दिख रहा है, तो 3 के विपरीत 2 हो जाएगा। ठीक है, और 4 के विपरीत कौन दिख रहा है, 5 दिख रहा है, तो 5 के विपरीत क्या हो जाएगा हमारे पास, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये समान सतह। फर्क कितना है कि सभी डाइस में हमें ये 5 रूल याद रखने हैं। ठीक है, पहला रूल कौन था, निकटवर्ती, दूसरा कौन था, 2 कॉमन, और तीसरा हमारे पास कौन आ गया, समान सतह। अब हम देखेंगे चौथे रूल और वो रूल है क्लॉकवाइज। ठीक है, तो क्लॉकवाइज में क्या होता है, बेसिकली हमारे पास कोई भी एक कॉमन अंक को लेते हैं और हम उसको क्या करते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे क्या दिख रहा है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है। ठीक है, तो पहले हम 3 लिखेंगे और क्लॉकवाइज चलेंगे तो ऐसे जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्लॉकवाइज चलेंगे तो ऐसे आएगा। ठीक है, तो 3, उसके बाद क्या आया, 2, और उसके बाद क्या आया, 1। ठीक है, अब फिर हम निचले जाएंगे तो हम एक एरो ऐसे बना लेंगे। ठीक है, फिर लिखेंगे 3, उसके बाद हम फिर लिखेंगे 5 और फिर क्या लिखेंगे, 4 पे आके हमारा समाप्त हो जाएगा। ठीक है, हमारा क्वेश्चन अब तैयार हो गया और क्या पूछ रहा है कि 5 के विपरीत क्या होगा, तो 5 के विपरीत हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, 5 के विपरीत हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा आंसर। और हमारा इसमें लास्ट टाइप जो होता है वो नथिंग, यानी इसमें कोई भी कॉमन हमको नहीं दिखता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे पहले डाइस में 1 2 3 है, दूसरे डाइस में 4 5 और 6 है। तो इसमें ये बोलता है कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए और उसमें कोई भी कॉमन ना दिखे या क्लॉकवाइज हम रोटेट ना कर पाए, यानी सभी के सभी अंक हमें क्या सामने दिखे, जैसे 1 से लेकर 6 तक हमें दोनों डाइस में दिख रहा है, तो इसमें जो सतह का जो होगा वो क्या होगा, एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इसमें हमें देखना है 1 के विपरीत क्या होगा, 2 के विपरीत क्या होगा और 3 के विपरीत क्या होगा। ठीक है, तो 1 के विपरीत 4 हो जाएगा, 2 के विपरीत हमारा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और 3 के विपरीत 6 हो जाएगा, और ये हमारा आंसर ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो। तो जो भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसका जो थोड़ा सा टॉपिक बचा हुआ है, जैसे ओपन डाइस से क्वेश्चन पूछते हैं और कटिंग डाइस से क्वेश्चन पूछता है, तो इसका जो ये 2 रूल है हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।